बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 जून की रात है। इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान के लिए भी कुछ बड़े डिसीजन लिए जाने का वक्त है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में ऑन बोर्ड है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस, अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, क्योंकि मौजूदा वाले जो हैं वो तो आर्जी हैं। क्या यही मुस्तकिल हो जाएंगे या दो लोग और जो नाम में हैं या लिस्ट में हैं वो भी इस दौड़ में आ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर छुट्टी के दिन जारी हो गया एक नोटिफिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान ने आप लोगों को दिया है 35 रुपये का ज़बरदस्त और शानदार रिलीफ, लेकिन अगले ही लम्हे साथ ही 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का लगाया है टीका। और एक और ख़बर है, अपना मीटर अपनी रीडिंग, वो क्या मामला है, आप अपने मीटर की अपनी रीडिंग कैसे कर सकते हैं, सारी खबरें एक एक करके बताता हूँ आपको। ये पूरा रनडाउन था, अभी ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन आगाज़ में एक दिलचस्प इशू जो इस टाइम चल रहा है, दिलचस्प नहीं अफसोसनाक, क्योंकि कल मैंने ज़रा थंबनेल में दिलचस्प का लफ्ज़ लिख दिया था तो वो किसी साहब ने एतराज़ किया कि मुल्की मामलात इतने नाजुक हैं और आप दिलचस्प का लफ्ज़ लिख रहे हैं, इसलिए हम कर लेते हैं ज़रा अफसोसनाक सूरत हाल। वो ये कि मुकाबला चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहिए, मतलब सूबों के लोगों के दरमियान ना, एक सूबे के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सूबे की कारकर्दगी बहुत बुरी है, देखें यहाँ पे बारिश का पानी है, यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ के लोग दूसरे सूबे की जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। फिर तीसरे सूबे के लोगों की भी शामत आई हुई है, जहाँ 5 मिनट बारिश के बाद 4 घंटे बिजली जाती है, वहाँ पर भी मामलात कुछ ऐसे हैं, दिखाया जा रहा है कि देखें यहाँ पर भी ये सिचुएशन है। माजरत के साथ, लेकिन हो कुछ ऐसा ही रहा है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं एडवांस माजरत कर रहा हूँ, मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन इसको रोकना चाहिए। ये जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, बजाय इसके कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उठा के हम एक दूसरे की हाईलाइट कर रहे हैं। थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ। बहरहाल इसी सारे मामले में जो इनिशिएट हुआ मामला वो ऑब्वियसली दरिया सवात के उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से था, लेकिन क्या उसके बाद जो ज़ोब में वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, उसके ऊपर कोई उस तरह से ये शोर शराबा हुआ है? नहीं, वहाँ पर तो खाली एक टिकर चल रहा है, हेडलाइन चल रही है, फुटेज आ रही है और ख़त्म। असल तो पूरा जो बुलेटिन आ रहा है वो सवात वाले इशू के ऊपर आ रहा है। पहले वो ख़बर दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर रद्दअमल दिखाते हैं, फिर इस पार्टी का रद्दअमल, फिर उस पार्टी का रद्दअमल, फिर गवर्नर का रद्दअमल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल जो इस सारे मामले में अच्छा हुआ ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बुरे वाक़यात भी किसी अच्छी चीज़ की बुनियाद रख जाते हैं। तो दरियाए सवात के इर्द गिर्द जो इतने अरसे से तजावज़ात कायम थी, हमने देखा कि उनको गिराए जाने का काम शुरू हो गया और ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। पहले हो जाता तो शायद थोड़ा और बेहतर रहता, लेकिन अभी भी ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जितनी तनकीद, जितना कुछ नैरेटिव ये पिछले 2 दिनों में या 24-48 घंटों में बन गया, ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आने के बाद किसी बड़ी कार्रवाई को जवाज़ बख्शने के लिए भी हो सकता है कि देखें जी हुकूमत इतनी नाअहल थी केपी की और देखें ये करना पड़ा, ये ज़रूरी था, और एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग जो इस टाइम जारी है। अगर तो पीटीआई इसको ठीक तरीके से फाइट बैक करती तो फिर सूरत हाल और होती, माजरत के साथ, लेकिन पीटीआई उसको उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर पा रही, या जो एक रद्दअमल होना चाहिए था या रिस्पांस होना चाहिए था इनिशियल, वो उस तरह से नहीं है। बस 2 लोगों ने लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, 2 लोगों ने इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड ख़त्म। उसके ऊपर कोई जारहाना रद्दअमल, कोई पॉलिसी, कोई उस तरह से नैरेटिव अभी तक पीटीआई के कैंप से नहीं आया। हालांकि ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है पीटीआई को। वो कहते हैं कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को ना भी मिलती तब भी वो सारा कुछ कर रहे थे, तो मिल गई हैं तो क्या नया कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें सुनने को आ रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड आइनी तरमीम, फिर इस हुकूमत की म्याद बढ़ाने के हवाले से तरामीम और बहुत सारी चीज़ें हम हवाओं में फ़िज़ाओं में सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को भी कुछ बड़े फ़ैसले ऐसे करना पड़ेंगे जो हालात के मुताबिक बड़ा ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ अगर ये बाहर की क़यादत के ऊपर छोड़ा जाए तो उससे भी बात बनती नहीं है। इलेक्शन के दिनों में इमरान खान ने ज़्यादातर मामलात ये बाहर की क़यादत को ही सौंपे थे, जिनमें वकला की एक फ़ौज दर फ़ौज थी। लेकिन ये मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला, ठीक है, इसमें अदालत ने क्या किया, जजेस ने क्या किया, इसके ऊपर तो बहस हो ही रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीटीआई का भी अपना कसूर है कि वकला की फ़ौज दर फ़ौज मौजूद थी उस टाइम, लेकिन फिर भी किसी ने उस टाइम ये फ़ैसला नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय हम अपने अरकान मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास असम्बली में 1 सीट मौजूद है। तो अगर 1 सीट है, दैट मीन कि आपको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले गए, वो फ़ैसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उस टाइम पे। लेकिन इतने वकला की मौजूदगी में
ये फ़ैसला होना भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि क्यों हुआ। बहरहाल अब तो मामला निकल गया, अब उसके ऊपर क्या करना, लेकिन इस टाइम पीटीआई को और इमरान खान साहब को कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इसी तरह मामला चलता रहा, इसी तरह से खामोशी रही, तो फिर आगे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होंगे जो इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर इमरान खान ज़रा मंजरनामे में होते, जेल से बाहर होते, तो डेफिनेटली वो इस वाक़े पे हिलने ना देते हुकूमत को या जो उनकी अपोजिशन होती है उसको, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्दमल उनकी जानिब से आता। मुझे याद है जब वो बाहर होते थे, कोई भी हुकूमती साइड से इशू होता था तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसका एक पूरा इम्पैक्ट आता था। समटाइम्स ऐसा होता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान होता था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और फिर इधर से ऐलानात होते कि जनाब 7 रुपये कमी का फ़ैसला, 9 रुपये कमी का फ़ैसला, इस तरह से ये सारी चीज़ें होती थी। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है वो ज़रा सा आप जानिए। बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। दिलचस्प मैं फिर नहीं कह रहा क्योंकि लोग एतराज़ करेंगे। तो आज हुकूमत ने बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया पाकिस्तानियों के लिए। 35 रुपये फ़ी मंथ, एक महीने की रियायत दे दी आपको। जो पीटीवी फ़ीस हुआ करती थी उसमें बहुत लोगों को एतराज़ था कि पीटीवी फ़ीस, हम पीटीवी देखते ही नहीं है तो फ़ीस किस बात की दें। तो आज हुकूमत ने वो फ़ीस ख़त्म कर दी। कहीं ना कहीं अच्छा इकदाम भी है, इतने टाइम के बाद ये फ़ीस ख़त्म की। लेकिन ये 35 रुपये का जो रिलीफ दिया गया है ये एक यूनिट के बराबर भी नहीं बनता। एक यूनिट की जितनी कीमत है उसके बराबर भी नहीं बनता। और बिल्कुल उसी के साथ ही हुकूमत ने टीका लगाया कितना, 400 से लेके 600 रुपये का और 500 से लेके 1000 रुपये तक का। गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसी लम्हे में। एक ही दिन की दो खबरें हैं, एक तरफ 35 रुपये का रिलीफ, दूसरी तरफ ये वाला सारा मामला। अब जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है गैस के, उनको मेरा ख्याल उनका 400 रुपये से बढ़ा के 600 रुपये कर दिया गया है, जो इजाफी चार्जेस अब वसूल करेगी गवर्नमेंट। और जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका 500 से बढ़ा के 1000 रुपया या 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिया, यानी 1000 रुपये का उनको टीका लगने वाला है पर मंथ। तो इस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं। बहरहाल आज एक और ऐलान भी हुआ, अपना मीटर अपनी रीडिंग। आपके बिजली के मीटर की रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर कोई बाहर से आके करे, मीटर रीडर करे, वो भी कर सकता है। लेकिन हुकूमत मानेगी किसको, अभी आपको बताता हूँ। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई, लेकिन ज़रा ये सियासी मामलात को ज़रा एक बार मैं निपटा लूँ। आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात की गूंज है, उसके ऊपर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। और ये मुलाकात ओबियसली आपको पता चल गया कि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान थी। इस मुख्तसर मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि एक तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी इयादत की काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि इनकी आपस में दोस्ती थी। मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा चौधरी निसार शहबाज शरीफ के करीब थे, तो अभी भी वो दोबारा उनके पास गए। एक तो खबर यह है कि उनको वापस नून लीग में लाने के लिए दावत दी गई है या कोशिश हो रही है, और दूसरी जानिब से जवाब दिया गया कि मुशावरत करेंगे, रुफ़का से पूछेंगे एंड सो ऑन। बट इस सारे मामले में क्या चौधरी निसार कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस रीसेंट मुल्की सियासत में, क्योंकि वो दोनों साइड के कहीं ना कहीं दोस्त रह चुके हैं, दोनों साइड्स को जानते हैं। इमरान खान से भी उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुर्बत है, तो क्या कोई वो किरदार अदा कर सकते हैं, या इस क्रूशल टाइम पे उनकी मुलाकात होना, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा पता करने में। लेकिन ये थोड़ी बहुत बातें इधर उधर को सुनने को मिल रही हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है। जैसे ही वेरीफाइड होंगी तो और भी बताएंगे आपको, लेकिन ये मुलाकात इस टाइम ज़ुबान ज़द-ए-आम है। फिर एक खबर और है कि आज चूँकि छुट्टी थी और छुट्टी के दिन ऐवान सदर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज रोगर साहब, उनको एक तो उनकी तैनाती को मुस्तकिल कर दिया गया कि जी हाँ उनकी तैनाती मुस्तकिल रहेगी, और दूसरा उनको सीनियर मोस्ट जज करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब वो उस दौड़ में शामिल हो गए हैं, मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में। और इसका फैसला कब होना है, मंगल के रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें ये फैसला होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। इस दौड़ में 3 जजेस रहेंगे, एक तो सरफराज रोगर साहब, नंबर 2 पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि वैसे सीनियर मोस्ट जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब के आने से पहले, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पे चले गए, सेकंड सीनियर मोस्ट जज। और तीसरे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जिन्हें आर्जी तौर पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। अब इन 3 जजेस में से किसी एक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आज संडे को छुट्टी के दिन, ये फैसला किया गया सदर मुमलिकत की जानिब से कि सरफराज रोगर साहब की तैनाती मुस्तकिल है और वो सीनियर मोस्ट जज हैं। तो दैट मीन्स कि उनके चीफ जस्टिस बनने की राह हमवार हो गई, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जो भी फैसला होगा वो हुकूमत की मर्ज़ी का होगा, क्योंकि उसमें हुकूमती अराकीन की अक्सरियत है। तो इसलिए अब रस्मी सी कार्रवाई रह गई है। आपको आने वाले मंगल को ये पता चलेगा, ये 2 दिन के बाद, कि सरफराज रोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस से अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं।
अब आ जाइए उस खबर की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया था, अपना मीटर अपनी रीडिंग। आज हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि जो सार्फिन हैं, बिजली के सार्फिन, वो अपने मीटर की खुद रीडिंग कर सकते हैं। जो मीटर रीडर है वापडा का, वो भी आएगा डेफिनेटली, वो भी रीडिंग करेगा, लेकिन उन मखसूस दिनों में अगर आपको ये लगता है कि आपके मीटर की रीडिंग गलत हो रही है या कोई ज़ायद उसकी रीडिंग कर रहा है, तो आप ख़ुद से अपने उस मीटर की रीडिंग लेके उस एप्लीकेशन पर भेज सकते हैं। आपकी तरफ से भी रीडिंग चले गई एंड मीनवाइल मीटर रीडिंग की रीडिंग भी चली जाएगी। और हुकूमत तस्लीम किसे करेगी या वापडा तस्लीम किसे करेगा? जो सारिफ की भेजी हुई या कम मीटर रीडिंग होगी, इन दोनों में से जिसकी रीडिंग कम होगी हुकूमत उसे तस्लीम करेगी। ज़ाहिर बात है एक ही मीटर है, तारीख सारा कुछ सेम है। अब इसमें पता नहीं क्या धोखेबाजी होगी, कुछ लोग करेंगे इसको गड़बड़ करने की कोशिश या टैंपर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि चलें दोनों साइड का वर्जन आ जाए हमारे पास, और उसमें जो कम रीडिंग होगी उसको हम तस्लीम करेंगे। क्योंकि वो 201 रुपये से ऊपर यूनिट जाता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बिल आ जाता है, जिनको 200 यूनिट्स तक रियायत दी गई है। अब सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये सारा खेल भी ख़त्म हो जाए, सबके लिए यकसा यूनिट कर दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जो वो तबका है जो रिलीफ़ का मुस्तहिक है, उसके लिए रिलीफ़ होना चाहिए। सिर्फ एक यूनिट से फ़र्क ना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत राहत दे देनी चाहिए कि अगर 15 यूनिट एक्स्ट्रा चल गए हैं तो उनके इतने से चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा डाल दें। अगर 40 चल गए हैं या 60 चल गए हैं तो उनके थोड़े से और। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अशराफिया और वो तबका बिल्कुल बराबर हो जाए कि जो यूनिट की फ़ी कीमत अशराफिया को पड़ रही है वही बेचारे 200 यूनिट वाले को पड़ रही है। इस तरह भी नहीं चलना चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। लेकिन एकदम से जो एक यूनिट इस्तेमाल करने पर आपका बिल 2500 से 8000 रुपये पर पहुँच जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और बल्कि 200 यूनिट तो आजकल कहाँ पर ऐसे फ़ौरन से इस्तेमाल होते हैं, इसको कम अज़ कम 250 से 300 यूनिट होना चाहिए। गर्मियों में पंखे चलते हैं, फ्रिज चलती है, इतनी गर्मी में बेचारा, चलो सर्दियों में तो फिर या 3-4 महीने जो सर्दियों के हैं वो आप 200 यूनिट कर लें, और जो गर्मियों के हैं जिनमें पंखा, बिजली, ये सारा फ्रिज वगैरह इस्तेमाल होती है, इसमें 300 यूनिट हो जाएं। तो 3 महीने 4 महीने गर्मियों के जो हैं वो ख़ास रियायत होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं, आप बताइए, अपनी तजवीज़ ज़रा दीजिए, हो सकता है आपके कहने की कोई असर कर जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।